आजकल मेरा वहाँ जाना नहीं होता, उसका यहाँ कभी कभार ही आना होता है। मेरा हर महीने गांव आना जाना हो जाता है, मेरी उससे जान पहचान हो रही है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, फिर उसके बाद बोला जाता है गेट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एक और बात बताना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे जो आप गेट देख पा रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। आजकल मेरा वहाँ जाना नहीं होता, nowadays I don't get to go there, nowadays I don't get to go there। उसका यहाँ कभी कभार ही आना होता है, he gets to come here rarely, he gets to come here rarely। मेरा हर महीने गांव आना जाना हो जाता है, I get to visit my village every month, I get to visit my village every month। उससे अक्सर मिलना हो जाता है, I get to meet him often, I get to meet him often। उससे मेरी जान पहचान हो रही है, I'm getting to know him, I'm getting to know him। मुसीबत मोल मत लो, मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? तुमने मुसीबत मोल ली, तुम हमेशा मुसीबत मोल ले लेते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हम हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज करते हैं, और अक्सर आप लोगों ने कहीं बार सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हुए। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है मुसीबत मोल लेना। तो गाइस इसके लिए जो फ्रेज होता है वो है आस्क फॉर ट्रबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुसीबत मोल लेना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है आस्क फॉर ट्रबल प्लस अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात यहाँ क्लियर करना चाहूंगा गाइस, जो आस्क है वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुसीबत मोल मत लो, मतलब कि मुसीबत मोल मत लो। डोंट आस्क फॉर ट्रबल, डोंट आस्क फॉर ट्रबल। मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल, वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल। तुमने मुसीबत मोल ली, यू आस्क्ड फॉर ट्रबल, यू आस्क्ड फॉर ट्रबल। तुम हमेशा मुसीबत मोल लेते हो, यू ऑलवेज आस्क फॉर ट्रबल, यू ऑलवेज आस्क फॉर ट्रबल। वहाँ जाना मुसीबत मोल लेना है, गोइंग देयर इज आस्किंग फॉर ट्रबल, गोइंग देयर इज आस्किंग फॉर ट्रबल। मैं मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू आस्क फॉर ट्रबल, आई डोंट वांट टू आस्क फॉर ट्रबल। वे मुसीबत मोल लेंगे, दे विल आस्क फॉर ट्रबल, दे विल आस्क फॉर ट्रबल। तुम उसके लिए मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल ऑफ हर, वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल ऑफ हर। वह उनके साथ पंगा लेकर मुसीबत मोल लेगा, दे विल आस्क फॉर ट्रबल बाय मैसिंग विथ देम, दे विल आस्क फॉर ट्रबल बाय मैसिंग विथ देम। हद से ज्यादा मत खाओ, वह हद से ज्यादा बोल रहा था इसलिए मैं वहां से आ गया, वह उससे हद से ज्यादा प्यार करती थी। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है
वह है मोर देन इनफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है हद से ज्यादा या फिर जरूरत से ज्यादा। दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे मोर देन इनफ। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। वह उसे हद से ज्यादा प्यार किया करता था, या फिर वह उसे जरूरत से ज्यादा प्यार किया करता था। He used to love her more than enough। हद से ज्यादा मत खाओ, या फिर जरूरत से ज्यादा मत खाओ। Don't eat more than enough। तुम जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम हद से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। You are trying to be clever more than enough। वह हद से ज्यादा बोल रहा था, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। He was speaking more than enough, that's why I came from there। मुझे हद से ज्यादा कॉफी पसंद है। I like coffee more than enough। या फिर मुझे हद से ज्यादा या फिर जरूरत, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। मुझे हद से ज्यादा घूमना पसंद है। I like traveling more than enough। मेरा भाई किसी से कम नहीं है, तुम किसी से कम नहीं हो। उसका सजेशन किसी से कम नहीं था। मेरी माँ का खाना बनाने का तरीका किसी से कम नहीं है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर आप लोगों ने सुने होंगे या डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बता देना चाहूँगा। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी चीज़ से कंपेयर करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं या उसकी विशेषता या खूबी के बारे में उसे बताते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं इसका क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस सेकंड टू नन, किसी से कम नहीं। अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वाज वर्ड का यूज करेंगे। वाज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मेरा भाई किसी से कम नहीं है। माई ब्रदर इज सेकेंड टू नन। माई ब्रदर इज सेकेंड टू नन। तुम किसी से कम नहीं हो। यू आर सेकेंड टू नन। यू आर सेकेंड टू नन। उसका सजेशन किसी से कम नहीं था। हर सजेशन वाज सेकेंड टू नन। हर सजेशन वाज सेकेंड टू नन। मेरी माँ का खाना बनाने का तरीका किसी से कम नहीं है। माई मदर वे ऑफ कुकिंग फूड इज सेकेंड टू नन। माई मदर वे ऑफ कुकिंग फूड इज सेकेंड टू नन। मेरी पुरानी बाइक किसी से कम नहीं थी। माई ओल्ड बाइक वॉज सेकेंड टू नन। माई ओल्ड बाइक वॉज सेकेंड टू नन। अगर तुम सीरियसली प्रैक्टिस करोगे तो तुम किसी से कम नहीं होगे। इफ यू प्रैक्टिस सीरियसली यू विल बी सेकेंड टू नन। इफ यू प्रैक्टिस सीरियसली यू विल बी सेकेंड टू नन। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ फन।